नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित बेंगानी जैन। मैं सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आइए आज हम इमरजेंसी सर्जरी के बारे में डिस्कस करते हैं। इमरजेंसी सर्जरी, द नीड ऑफ द आवर। अब इससे हम क्या समझते हैं, इमरजेंसी और सर्जरी? तो इमरजेंसी सर्जरी को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं, उनको अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, सर्जिकल पेशेंट होते हैं जो कि इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ट्रॉमेटिक, नॉन ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक में भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ब्लंट इंजुरीज और इंजुरीज विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, या असॉल्ट भी एक कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हैं। तो अब ब्लंट इंजरीज में कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर आपको इंजरी होती है, बेसिकली हम यहाँ पे एब्डोमिनल इंजरीज की बात कर रहे हैं। वैसे तो पॉलीट्रॉमा एक एक्सेप्टेड वर्ड है, पॉलीट्रॉमा, जिसमें हेड इंजरी, लिम्ब इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, चेस्ट इंजरी, पर हम आज बेसिकली एब्डोमिनल इंजरीज की बात करेंगे। तो ब्लंट ट्रॉमा जैसे आपको कहीं पेट में चोट लग गई है, चाहे किसी ने मुक्का मारा है या फिर कोई असॉल्ट हुआ है, या आप गिर गए, या एक्सीडेंट हो गया तो आपको पेट पे चोट लग गई, तो ये ब्लंट इंजरीज में आते हैं। वैसे ही शार्प इंजरीज विद शार्प ऑब्जेक्ट्स हो गए कि किसी ने आपको नोकीली चीज से या कि चाकू से या नाइफ से आपको पेट में नाइफ से मार दिया है, या फिर कोई कांच ग्लास ऑब्जेक्ट से आपको लग गई है पेट में, तो ये शार्प ऑब्जेक्ट्स है। ये कोई सुई है या फिर कोई नीडल है या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से आपको इंजरी हो गई है। तो ट्रॉमेटिक में हो गया कि ब्लंट इंजरीज एंड शार्प एंड कोई असॉल्ट। तो ये इंजरीज के पेशेंट्स अगर इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं तो हम इनको इमरजेंसी सर्जरीज के हिसाब से टैकल करते हैं। अब हम नॉन ट्रॉमेटिक की बात करें तो पेन एब्डोमेन, पेट दर्द, जो कि बहुत कारण से हो जाता है। अलग अलग एब्डोमेन के जो हिस्से होते हैं उस हिसाब से पेट दर्द को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पेन एब्डोमेन हुआ, या फिर अचानक से अगर आप पेशेंट को खून की उल्टियां होती है तो वो भी इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं। कई बार अचानक से लैट्रिन के रास्ते में फ्रेश ब्लड आता है, वो भी हैवी क्वांटिटी में, तो उसको भी इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं अचानक से, तो वो इमरजेंसी सर्जरीज की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से हम पेशेंट्स को इमरजेंसी सर्जरी, द नीड ऑफ द आवर, गोल्डन आवर जो है, उसमें हम कैटेगराइज करके, अब पेशेंट किस कंडीशन में क्या हिस्ट्री लेके प्रेजेंट कर रहा है और पेशेंट की कंडीशन कैसी है, अगर इमरजेंसी सर्जरीज भी करनी पड़ती है इन सब कंडीशंस में। अगर कोई ब्लंट इंजरी है जिसमें कि लीवर इंजरी है, स्प्लीन इंजरी है, इंटेस्टिनल इंजरी है, जो कि पेट में ब्लड कलेक्टेड हो गया है और ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, बीपी उसका फॉल हो रहा है, पल्स रेट बहुत हाई हो रही है, पेशेंट शॉक में है, तो हमको ऑपरेट करना पड़ेगा। नॉन ट्रॉमेटिक में अगर हम बात करें तो पेन एब्डोमेन लेके, अगर पेप्टिक परफोरेशन है, पेप्टिक अल्सर परफोरेशन है, अगर परफोरेशन लेके आया है, पेशेंट शॉक में आया है, परफोरेशन इन द सेंस कि आंत में या स्टमक में छेद हो गया है, तो जो भी कंटेंट है वो बाहर आ गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी सर्जरीज करनी पड़ती है। कोई शार्प ऑब्जेक्ट से इंजरी है, अगर आपको किसी नाइफ से चोट लगी है या कोई नाइफ से मार दिया है आपको, तो स्प्लेनिक इंजरीज है, या इंटेस्टिनल इंजरी है, या एब्डोमिनल वॉल इंजरी है, या कोई भी ऑर्गन इंजरी है, तो आप उसको टैकल करना है। पेशेंट को अगर इमरजेंसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली सर्जरी करनी पड़ती है। वैसे ही एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, जो कि सीवियर सडन पेन एब्डोमेन लेके आया है पेशेंट, या फिर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है जिसमें कि गॉल ब्लैडर एकदम एक्यूट कंडीशन में है। बहुत सारे इसमें भी कैटेगरी हम कैटेगराइज करते हैं। अगर गैंग्रीनस है या जीबी परफोरेटेड है, तो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में सीवियर पेन है, जो कि तो फिर आपको ऑपरेट करना पड़ता है। तो जैसे जैसे पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी सिम्टोमेटिकली, क्लिनिकली एंड जो पेशेंट की एग्जामिनेशन पे कंडीशन होगी, स्टेबिलिटी कैसी है, तो उस हिसाब से पेशेंट को
ट्रीट किया जाता है, टैकल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस अगर ऐसी है, कोई खून की उल्टी हुई है तो बहुत ब्लड लॉस होने से पेशेंट शॉक में चले जाते हैं, मोशन में बहुत ज़्यादा ब्लड अगर फ्रेश ब्लड है तो शॉक में जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी ना होके एक्टोपिक हो गए, दूसरी जगह पे फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई है यूट्रस में ना होके, तो ये दैट इज ऑल्सो एन इमरजेंसी सर्जरी। ऐसे में आपको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। तो we deal with these kind of surgeries very tactfully। बहुत अच्छे से हम ये सर्जरीज कर रहे हैं, सारी इमरजेंसी सर्जरीज। तो आपको अगर कोई भी ऐसी कंडीशन के लिए जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।